क्या आप क्वाड्रिलेटरल्स के क्वेश्चंस बिना गलती के सॉल्व कर सकते हैं? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केवीजे क्लासेस। क्या आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्वाड्रिलेटरल्स सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लिए? तो अब देखते हैं आपको सच में कितना याद है। आज कोई लंबा लेक्चर नहीं है, आज होगा क्वेश्चंस का चैलेंज। मैं क्वेश्चन दूंगी, आप पहले खुद आंसर सोचेंगे और फिर हम एक साथ उसका लॉजिक समझेंगे। तो नोटबुक और पेंसिल रेडी रखिए। लेट्स स्टार्ट द क्वाड्रिलेटरल्स चैलेंज। फर्स्ट, एक छोटा सा रूल है। मैं हर क्वेश्चन के बाद आपको कुछ सेकंड्स दूंगी। उस समय वीडियो को पॉज करके आंसर जरूर सोचिए, क्योंकि सिर्फ आंसर देखना लर्निंग नहीं है, पहले खुद सोचने की कोशिश करनी है। रियल मैथ्स प्रैक्टिस है। रेडी? एंड द क्वेश्चन 1 इज अ क्वाड्रिलेटर हैज हाउ मेनी साइड्स? ऑप्शंस आपके सामने हैं। And the correct answer is B, 4. क्वाड्रिलेटरल का मतलब ही है 4-sided closed figure. Question 2. Which quadrilateral has 4 angles equals to 90 degree? And the options are A, kite, B, rhombus, C, rectangle, and D, trapezium. And the correct answer is C, rectangle. और याद रखिए, स्क्वायर के भी चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शंस में करेक्ट आंसर है रेक्टेंगल। नेक्स्ट, विच क्वाड्रिलेटर हैज 4 साइड्स इक्वल? एंड द ऑप्शंस आर A, rectangle, B, rhombus, C, trapezium, and D, kite. And the correct answer is B, rhombus. लेकिन ध्यान रखें, स्क्वायर के भी चारों साइड्स इक्वल होती है, इसलिए प्रॉपर्टी देखकर शेप आइडेंटिफाई करते समय बाकी प्रॉपर्टीज भी चेक करना जरूरी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 4. In a parallelogram, opposite sides are options A, equal only, B, parallel only, C, equal and parallel, and D, neither. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती है, तो थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिएगा। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, इक्वल एंड पैरेलल। नेक्स्ट, इन अ पैरेललोग्राम इफ एंगल ए इज 70 degree, then find angle C. And the options are A, 70 degree, B, 110 degree, C, 90 degree, and D, 180 degree. अब थोड़ा मैथ्स लगाते हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, A और C अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, और एंगल A हमें दिया हुआ है 70 डिग्री, सो द आंसर इज एंगल C इज इक्वल टू 70 डिग्री। नेक्स्ट, if angle A is equal to 70 degree in a parallelogram, then find adjacent angle B. And the options are A, 70 degree, B, 90 degree, C, 110 degree, and D, 180 degree. अब प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा ट्विस्ट, एडजेंस्ट एंगल का सम 180 डिग्री है, so angle A plus angle B is equal to 180 degree. So angle A is 70 degree and हमें find करना है angle B. तो 70 degree plus angle B is equal to 180 degree. Therefore angle B is equal to 110 degree. अब ट्रिक क्या है? opposites equal और adjacent 180 degree. Next, the diagonals of a parallelogram and the options are A, are always equal, B, bisect each other, C, always perpendicular, never intersect.
एंड द करेक्ट आंसर इज बी, बाइसेक्ट। पैरेललोग्राम की डायगोनल्स इक्वल होना जरूरी नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O, and if AO is equal to 6 centimeter, then find OC. And the options are A 3 centimeter, B 6 centimeter, C 12 centimeter, and D 0 centimeter. अब यहाँ पे पैरेललोग्राम की डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, इसका मतलब AO is equal to OC, और अगर AO is equal to 6 है तो आंसर OC is equal to 6 centimeter. Next, which statement is true? A, every rectangle is a square. B, every square is a rectangle. C, no square is a rectangle. Or D, rectangle and square are unrelated. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सोचिए। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं और स्क्वायर में भी चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में चारों साइड्स इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। इसलिए एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। नेक्स्ट, विच शेप हैज़ ऑल 4 साइड्स इक्वल प्लस ऑल 4 एंगल्स 90 degree? And the options are A, rhombus, B, rectangle, C, square, and D, kite. ये तो हमारे पूरे चैप्टर का सुपरस्टार है। ऑल साइड्स इक्वल और ऑल एंगल्स 90 डिग्री, एंड द आंसर इज सी, स्क्वायर। नेक्स्ट, इन अ rhombus all 4 sides are A, parallel, B, equal, C, perpendicular, and D, unequal. रोम्बस की सबसे बेसिक पहचान, एंड द आंसर इज बी, इक्वल। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर A, perpendicular, B, equal only, C, never intersects, D, parallel. ना रोम्बस की डायगोनल्स बहुत स्पेशल होती हैं, वो परपेंडिकुलर होती हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करती हैं। सो आंसर इज ए, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट, अ काइट हैज options A, 4 equal sides, B, 2 pair of adjacent equal sides, C, 4 right angles, and D, equal sides. काइट को याद करने की इजीएस्ट ट्रिक है adjacent sides, and the correct answer is B, 2 pairs of adjacent equal sides. Question 14. Which quadrilateral has least one pair of opposite side parallel? And the options are A, kite, B, trapezium, C, rhombus only, and D, none. इस शेप की पहचान यही है, and the answer is B, trapezium. Super tricky question. A quadrilateral has 4 equal sides. One angle is equal to 90 degree. What is it? And the options are A, rhombus, B, kite, C, square, and D, trapezium. अब जल्दी आंसर मत देना, पहले सोचिए। 4 साइड्स इक्वल, इससे पता चलता है कि रोम्बस हो सकता है, लेकिन एक एंगल 90 डिग्री दिया है और रोम्बस में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और एडजेंस्ट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी एंगल्स भी 90 डिग्री होंगे, इसलिए ये बन गया स्क्वायर। सो द करेक्ट आंसर इज सी, स्क्वायर।
नाउ फाइंड द मिसिंग एंगल। आपको फिगर दी हुई है, इसमें एंगल A इज इक्वल टू 120 डिग्री, देन फाइंड एंगल D। अब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ये पहले ट्रेपेजियम है और AB पैरेलल टू DC, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री, इसलिए एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल A हमें 120 दिया है, तो एंगल D फाइंड करना है, तो 180 minus 120 is equal to D, therefore D is equal to 60 degree. Next, a rectangle has diagonals AC and BD. If AC is equal to 12 centimeter, then find BD. Options 6 centimeter, 12 centimeter, 24 centimeter cannot be determined. रेक्टेंगल की डायगोनल्स कैसी होती है? इक्वल, देयरफॉर AC is equal to BD, so BD is equal to 12 centimeter. So correct answer is B, 12 centimeter. Now score yourself. अगर आपका स्कोर 1 to 5 के बीच में है तो कीप प्रैक्टिसिंग, अगर 6 के 10 के बीच में है तो गुड, और अगर 11 से 14 के बीच में है तो एक्सीलेंट, एंड 15 प्लस है तो आप क्वाड्रिलेटरल चैंपियन बन चुके हैं। अब अपना स्कोर काउंट कीजिए और ऑनेस्टली कमेंट में बताइए आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए। लेकिन याद रखिए, गलत आंसर आना फेलियर नहीं है, गलती हमें बताती है कि कॉन्सेप्ट को कहाँ और प्रैक्टिस चाहिए। नाउ मास्टर एग्जाम ट्रिक, डोंट मेमोराइज, जस्ट आइडेंटिफाई। पैरेलल्स, पैरेललोग्राम, 90 डिग्री, रेक्टेंगल, 4 इक्वल साइड्स, रोम्बस, इक्वल प्लस 90 डिग्री, स्क्वायर, एडजेंस्ट इक्वल पेयर्स, काइट, 1 पैरेलल पेयर, ट्रेपेजियम। अब चैप्टर की सबसे पावरफुल ट्रिक, क्वेश्चंस पढ़ते ही आंसर याद करने की कोशिश मत कीजिए, बस क्लू पकड़िए और अगर क्वेश्चन बोले ऑपोजिट साइड्स पैरेलल तो पैरेललोग्राम, 4 राइट एंगल्स तो रेक्टेंगल, 4 इक्वल साइड्स तो रोम्बस, 4 इक्वल साइड प्लस 4 राइट एंगल्स तो स्क्वायर, 2 पेयर ऑफ एडजेंस्ट इक्वल साइड्स तो काइट, और अगर बोले एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल तो ट्रेपेजियम। नाउ रैपिड फायर। क्वेश्चन 1, स्क्वायर हैज हाउ मेनी इक्वल साइड्स? क्वेश्चन 2, rectangles each angles is equal to? Question 3, parallelograms opposite angles. Question 4, rhombus has how many equal sides? Question 5, kite has how many pairs of adjacent equal sides? Question 6, adjacent angles of parallelogram add up to? And these are the answers, you can check these. Now final boss question, can you solve this? A quadrilateral has opposite sides parallel, all sides equal, diagonals perpendicular. Which shape could it be? And the options are A rectangle, B rhombus, C trapezium and D kite. ये हमारा फाइनल बॉस क्वेश्चन है। क्लू नंबर 1, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। क्लू नंबर 2, ऑल 4 साइड्स इक्वल। क्लू नंबर 3, डायगोनल्स परपेंडिकुलर। इन तीनों प्रॉपर्टीज का कंबाइन कीजिए तो आंसर है रोम्बस, और अगर इसके सभी एंगल्स 90 डिग्री भी होते तो ये होता स्क्वायर। तो इसी के साथ हमने क्वाड्रिलेटरल्स के कॉन्सेप्ट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब आपको सिर्फ शेप याद नहीं है, आप उनकी प्रॉपर्टीज पहचान कर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और यही है रियल मैथ्स लर्निंग। अगर आज के चैलेंज में आपका स्कोर अच्छा आया तो बहुत बढ़िया, और अगर कुछ आंसर्स गलत हुए हैं तो उन्हें दोबारा ज़रूर देखिए, क्योंकि याद रखिए मैथ्स में स्पीड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सही सोचने की हैबिट। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू केवीजे क्लासेस, एंड कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइए। माई स्कोर इज इक्वल टू। मिलते हैं अगली मैथ्स वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।